इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में इंडिया की भले ही 2-1 से इंग्लैंड से हार हो गई हो, जिसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन गुरु जब तक बुरा फील हो रहा है ऊपर से अच्छा भी लग रहा है। मतलब बुरा लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। बुरा लग रहा है क्योंकि इंडिया के बॉलर्स जो हैं वो क्लब क्रिकेट के बॉलर से ज्यादा पिटे हुए नजर आए। गंभीर साहब को कोटि कोटि नमन करने का मन कर रहा है कि भाई साहब अपनी चुल्ल जो है वो बंद कर दो, कब तक एक्सपेरिमेंट करोगे। सिराज, शमी, भुवनेश्वर जैसे बॉलर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं और आप पिटने पिटाने खेल में जबरदस्त हुए बैठे हो। मतलब जो धुनाई हुई है मैच वहीं खत्म था। 387 भाई साहब, 43 ओवर में 300 नहीं था और फिर 387। ये बुरा लग रहा है कि इंडिया हार गई 2-1 से, पहला मैच जीतने के बाद हार गई। लेकिन अच्छा लग रहा है गुरु क्योंकि रोहित शर्मा ने रन बना दिए। वो जो 48 घंटों से नौटंकी चल रही थी कि रोहित शर्मा को बाहर कर दिया जाएगा, लॉर्ड्स आखिरी टेस्ट मैच होगा, रोहित शर्मा ने कहा बाबा जी का ठुल्लू। रोहित शर्मा ने सिर्फ शतक नहीं लगाया, लॉर्ड्स में इतिहास बनाया। पहले इंडिया के बल्लेबाज जिन्होंने ओडीआई मैचेस में लॉर्ड्स में शतक लगाया। और लॉर्ड्स को क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड कहते हैं और सबसे बड़े मंच पर जब सारी दुनिया ये कह रही थी कि ये रोहित शर्मा का आखिरी मैच हो सकता है, उस आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने कहा ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। इंडिया भले ये मैच हार गए लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस जो है वो बहुत खुश हैं क्योंकि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का एजेंडा नहीं चला। गंभीर के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर जो आनंद आ रहा था, उफ, अद्भुत, अद्भुतास, अद्भुतम। मतलब मजा आ रहा था गुरु की। हम जान रहे थे कि यह खुशी बाहर से अंदर से नहीं आ रही होगी क्योंकि अंदर से इंडियन क्रिकेट फैंस पिछले 48 या 72 घंटों में किलसे हुए थे कि यार तुम इतने बड़े प्लेयर को निकाल दोगे, मतलब निकाल दोगे। वैसे भी गंभीर के दौर में गंभीर बकरा ढूंढते हैं, हर सीरीज में एक बकरा, किस पर बिल फाड़ दिया जाए अपनी कमजोरियों का, कहां से खबर डाइवर्ट कर दी जाए। कभी संजू सैमसन को ड्रॉप करके, कभी अश्विन को ड्रॉप करके, कभी विराट रोहित पर सवाल खड़े करके, वो यही करते, वो हर सीरीज हारते। मतलब अगर गिरने का कोई रिकॉर्ड होता तो गौतम गंभीर उसमें नंबर 1 होते। क्रिकेट जो है वो हार जीत का खेल है, लेकिन अगर इसमें पीएचडी होती, डॉक्टरेट मिलता, तो गौतम गंभीर को अब तक डॉक्टरेट की उपाधि दे दी गई होती। इतना सीरीज वो हारते। इंडिया ने हर सीरीज हारी है अफगानिस्तान के अलावा जब से अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा से कैप्टेंसी छीनी है। अब आप सोचिए, इंग्लैंड वाली सीरीज में T20 में हम हारे उनसे 12 साल बाद, इंग्लैंड हमसे बायलैटरल 7 साल बाद जीता। ओडीआई में अगर आप बात करोगे इंडिया 7 साल बाद हारी है। ये सारी कहानियां गंभीर के दौर में, और इतिहास में आप जानते हो श्रीलंका से हारना, उसके बाद अफ्रीका से हारना, ऑस्ट्रेलिया से हारना, WTC से बाहर, सब गंभीर का बड़ा रिकॉर्ड है। और बहुत दुख है इसके लिए मुझे कि गौतम गंभीर साहब हमारे कोच हैं। बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा होती है। मतलब क्या ही कहा जाए इसको लेकर। मुझे गौतम गंभीर को लेकर बहुत सारी सिंपैथी थी जब गौतम गंभीर इंडिया कोच नहीं बने थे। उनकी 97 रन वाली पारी को लेकर हम सब उनसे सिंपथाइज करते थे कि यार इस आदमी को क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, जितनी मेरे दिल में भावनाएं थी वो सारी भावनाएं मर चुकी हैं गौतम गंभीर साहब को लेकर, क्योंकि इंडियन क्रिकेट को बर्बाद करने में कोई लक्षण नहीं छोड़ा। आज आप सोचो, रोहित शर्मा के शतक को मैच जीतने से ज्यादा खुशी मना रहा हूं मैं, और इसका इमोशन यही है कि आप इतना इनसिक्योर कर चुके हो हर आदमी को। मतलब जयशा को अगर शायद फोन ना गया होता और वहां से चीजें मैनेज ना हुई होती और रोहित ने ये शतक ना लगाया होता तो आज आप रोहित शर्मा को थैंक यू कर चुके थे। बट रोहित शर्मा ने बताया कि ये अलग बात है, वो खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। गंभीर, तुमने जिंदगी में 6000 रन बनाए, रोहित शर्मा के 11,500-12,000 रन, 84 गेंदों पर शतक मारा है। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाज जो शतक मारा है और छक्का मार के शतक मारा है। कमाल है, आखिरी के 20 रन में 3 छक्के उन्होंने मारे हैं। आप रोहित शर्मा की पारी देखिए, 110 गेंद 138 रन, 17 चौके 5 छक्के, 39 की उम्र में। सारी दुनिया रोहित शर्मा पर सवाल उठा रही थी। रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर और उनके सारे हिटर्स को, मतलब पूरा माहौल बन गया था। बड़े बड़े पत्रकार जो थे वो ज्ञान दे रहे थे, रोहित शर्मा को निकल जाना चाहिए, रोहित शर्मा अब नहीं रह गए हैं, रोहित शर्मा जो है अब स्कीम से बाहर, आज जाएंगे या कल जाएंगे। रोहित ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। हाँ, वो जो रितिका रो रही थी अकेले वो थोड़ी थी,
इंडियन क्रिकेट के फैंस भी यार, मतलब भगवान कसम मैं कह रहा हूं, मुझे इस मैच से रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था, रत्ती भर मेरा दिल इस मैच में नहीं था। सिर्फ इतना था कि भाई रोहित चल जाए यार, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। जो आदमी 16 साल इंडियन क्रिकेट को खींचा, उसको आप 1 साल भी नहीं खींच पाए बिना गलती के। अगर आप सिक्सेस का रिकॉर्ड देखोगे, रोहित शर्मा के सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट में सेना देशों के सामने 343, गेल के 342। कमाल का मैच था यार, मतलब ये रिकॉर्ड है भाई साहब। हालांकि इंग्लैंड ने आज बहुत मारा यार, बेन डकेट ने मारा, बेथेल ने बहुत मारा, रूट ने मारा। रूट को तो हमको आउट करना आता ही नहीं है। और फिर बटलर ने जो मारा, उफ, 13 गेंद 41 रन। हमारे गुरनूर बरार को आज उन्होंने मतलब बस क्या किया उनके साथ वही जानते होंगे बेचारे। आज के मैच में सबसे तेज शतक गुरनूर बरार का होता 60 गेंदों पे 100 रन, या 61 पे होता अगर एक गेंद और मिलती। 97 पिटाई गए थे। आप सोचो, बेथेल ने 93 पे 91 मारा और हमारे गुरनूर भाई 60 पे 97 देके आए हैं। शमी साहब को नहीं खिला रहे हैं, सिराज को नहीं खिला रहे हैं। शमी में बहुत जान बाकी, जैसे रोहित शर्मा में जान बाकी है, लेकिन नहीं। अरे भाई, दुनिया टीम में लाती है एक एक्सपीरियंस और कुछ नए लड़के। हमारे पास एक्सपीरियंस के नाम पे मजाक है, मजाक चल रहा है। हमारा प्रसिद्ध कृष्णा हमको नंबर 1 बॉलर लग रहा है, 69 पे 2। प्रिंस यादव 79, अर्शदीप सिंह 72 और गुरनूर पाजी 97। जय हो, कोटि कोटि प्रणाम। ना आप शमी खिला रहे हो, ना सिराज खिला रहे हो, जड्डू को भी आपने ड्रॉप कर रखा है, कुलदीप आप लाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आज रोहित शर्मा से पहले शतक गुरनूर बरार का लग रहा था। हाँ, मतलब क्या ही कहा जाए, बट व्हाट अ प्लेयर मैन रोहित शर्मा यार, व्हाट अ प्लेयर मैन। दिल खुश हो गया मेरा, दिल खुश हो गया मेरा। आई एम सो हैप्पी विथ रोहित शर्मा। कुलदीप को भी खिला सकते थे। कुलदीप ने एक ही मैच खेला लॉर्ड्स में ओडीआई। पिछली बार जब खेला था तो जेसन रॉय, जॉनी बेरेस्टो, इयान मॉर्गन तीनों को आउट किया था। आज 4 पेसर खेल रहे थे, पिटे। हालांकि मैच ठीक था, इंडिया जीत सकती थी। इंडिया का लोअर मिडिल ऑर्डर में परेशानी। मैंने पहले भी कहा था कि जिस टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे हों, वो टीम जीतना डिजर्व नहीं करती है। इंडिया के पास बैकअप प्लेयर नहीं है और इनसिक्योर आप कर रहे हो। ईशान किशन को आपने ग्लव्स दे दिए, वो चल नहीं पा रहे। केएल राहुल से ग्लव्स छीने हैं, उन पे प्रेशर डाल दिया है, फंसाया है सबको। इसीलिए शायद आज रोहित और गिल शुरू में स्लो खेले थे। 20 ओवर में उन्होंने 75 डॉट बॉल खेली थी। ये था, बट फिर चीजें बदली। इंडिया में अगर आप बॉलर के स्टैट बताऊं आपको मैं, जिन बॉलर ने ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट निकाले थे 2020 के बाद, उसमें कुलदीप के 95 विकेट थे, सिराज के 76 विकेट है और शमी के 70 विकेट है और जड्डू के 51, और गंभीर ने सारे ड्रॉप कर दिए। कोई 15 में भी नहीं है। और नतीजा, जब आप गुरनूर बरार, वॉशिंगटन सुंदर सबको एक साथ नया घुसेड़ दोगे टीम में, तो झेलो। गिल की कैप्टनसी को लेकर भी सवाल उठेंगे। बैट्समैन के तौर पर तो उन पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट कैप्टन के तौर पर सारी सीरीज वो हारे हैं, सारी सीरीज हारे हैं। श्रेयस अय्यर का पोजीशन ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट आई एम हैप्पी। मैंने कहा ना कि पूरा मैच ज्यादा मैं आई एम हैप्पी ओनली फॉर द फैक्ट कि रोहित शर्मा अच्छा कर गए। और अब आप कुछ समय तक चुप रहोगे, क्योंकि अब जब भी ये सवाल करोगे 1-2 मैच पे, लोग ये मैच याद दिलाएंगे, ये बड़ा मैच था, ये बड़ा मैच था। और मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये टॉप 5 इंडिया को रख लेने चाहिए। इसमें सवाल जवाब नहीं करने चाहिए, यही टॉप 5 होने चाहिए। इसके बाद इंडिया को 6, 7, 8 का प्लेयर देखना चाहिए, जिसमें आपके पास हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी होने चाहिए, इस टाइप के प्लेयर। अक्षर पटेल आप ले लो, जड्डू भी सोच सकते थे आप। और फिर आपको एक सीनियर स्पिनर बॉलर चाहिए। बुमराह चोटिल होते रहेंगे, यू हैव टू गो फॉर शमी और सिराज।
और मैं तो कह रहा हूं रोहित शर्मा को कैप्टेंसी भी दे दो। अगर वो खेल ही रहा है, कैप्टेंसी दे दो भाई, उसको जिताना आता है। शुभमन गिल 3 सीरीज हार चुके हैं यार। ही इज अ गुड गाय, बट नए लड़कों से कैप्टेंसी जा नहीं रही गुरु। मैं कह रहा हूं कैप्टेंसी दे दो, दे दो। और किसी ने, रोहित के अलावा किसी के स्टार्ट भी ऐसे नहीं जिसने कोशिश की आज मैच जिताने की। इंडिया को सीरियसली सोचना पड़ेगा। रोहित शर्मा का सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए आपको। आपको चाहिए प्लेयर 5, 6, 7, 8 ऑफ ए बॉलर तमीज का, जो मैच जिताए, और एक तमीज से कैप्टन जो इनसे काम निकलवा पाए। मेरे हिसाब से कहानी है। बाकी खेल तो रहे ही। आप देखो आज बेथल ने क्या किया। हैरी ब्रूक कैप्टनसी देखो, और गिल साहब का देखो। ऑस्ट्रेलिया से हारे 3 मैच, जब आपके उनके मेन पेसर नहीं खेले थे। न्यूजीलैंड से हार गए हम, जब सैंटनर, ब्रेसवेल, हेनरी ये सब नहीं खेले थे। और अब इंग्लैंड से भी हार गए। 4 ओडीआई सीरीज खेले हैं गिल साहब और 3 हारे हैं। ईशान किशन 9 में से 8 मैच हारे हैं, फ्लॉप हुए हैं। 9 में से 8 मैच, और उनको अय्यर के ऊपर, राहुल के ऊपर, सबके ऊपर बैटिंग दी गई है। चीजें हैं। अगरकर ने शमी के साथ ही बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। आपको रोज रियलाइज होता है। मतलब बहुत समस्या है इंडिया के साथ, बट ओवरऑल ठीक है। आई एम हैप्पी, चलो ठीक हुआ। इस मैच में ऊपर वाले रन बनाए। गिल ने 31, 80, 77, रोहित ने 26, 11, 138, विराट 64, 5, 74, अय्यर 66, 35। आज थोड़ा जीरो चले गए। ईशान भाई फ्लॉप चल रहे हैं, राहुल भाई फ्लॉप चल रहे हैं, और टीम का माहौल भी खराब, तो साथ भी फ्लॉप होता है। विराट भाई ने हालांकि आज कहता नहीं कैसे 74 रन बना लिए, वो भी आज थोड़ा अच्छे टच में नहीं थे, बट ठीक है। ओवरऑल विराट को देखोगे तो अब इज अ क्लास प्लेयर। 74, 135, 102, 65, 93, 23, 124, एक फ्लॉप था 5, 65, 74। सब बढ़िया प्लेयर है, तगड़ा चल रहा है। इंडिया का मसला कुछ और है, और वो मसला अगर नहीं संभाला गया तो दिक्कत हो जाएगा। बट प्लीज अब रोहित शर्मा पे सवाल मत उठाना यार, प्लीज। जो आदमी ओडीआई में लॉर्ड्स में पहला शतक लगा रहा है, उसको आप सवाल उठाओगे। ओल्डेस्ट इंडियन टू स्कोर 100 इन ओडीआई क्रिकेट। क्या चाहिए यार आपको? 34 शतक है, 12 शतक टेस्ट में, 5 T20 में, 51 इंटरनेशनल शतक। क्या चाहिए आपको? आखिरी 15 इनिंग में 50 का एवरेज है। अगर आप सेना देशों के सामने शतक देखोगे विजिटिंग प्लेयर के द्वारा, विराट कोहली से ज्यादा शतक है। 15 शतक हैं रोहित के, विराट के 10 हैं, जयसूर्या और संकारा के 5 थे, तेंदुलकर के 9 थे। इसके बाद भी आप उस आदमी पर डाउट करते हो। गिल एज अ कैप्टन, बैट्समैन बहुत बेहतर हुए हैं। गिल की ये मैं तारीफ करूंगा। 56, 56, 23, 84, 154, 80, 30, 70। बैटिंग कंसिस्टेंसी अच्छी आई है, लेकिन कैप्टनसी में आई थिंक स्टिल यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग। और इंडिया को जो रूट को आउट करना सीखना पड़ेगा। तो 3 मैच में एक बार भी आउट नहीं कर पाए। 76, 99, 74, और सबको मारा है भाई ने। अक्षर पटेल को 55 पे 52, बुमराह को 49 पे 38, कृष्णा को 48 पे 47, गुरनूर को 43 से 45। नॉट आउट गया है बेचारा। वो बेचारा क्यों? कमाल का आदमी। बेथल आरसीबी से खेल कर आया, जबरदस्त खेला। सो आई थिंक इंडिया नीड टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स, और तभी कुछ भला हो सकता है। वरना 4 में से 3 सीरीज हारना रोहित शर्मा की कैप्टनसी छोड़ने के बाद, इट्स क्वाइट पेनफुल। और कोई ट्रांजिशन की बात नहीं है। आप जानबूझकर ऐसी टीम चुन रहे जो हार जाए ट्रांजिशन के नाम पे, और ये तो वर्ल्ड कप भी अगले साल ही। सो गेट वेल सून गौतम गंभीर एंड फिक्स आवर टीम।